नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा जीके एंड हिंदी में। मित्रों, इससे पूर्व हमें क्रिया का कुछ भाग देख रहे थे। आज हम उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज हम लेते हैं आपके सामने क्रिया, और क्रिया में लेते हैं भविष्यकालिक क्रिया को। आज हम आपके सामने ले रहे हैं भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया ले रहे हैं मित्रों? हम ले रहे हैं भविष्यकालिक क्रिया। तो देखिए मित्रों, भविष्यकालिक क्रिया कहाँ मानी जाती है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाए, वहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। आपको लिख के बता देते हैं भविष्यकालिक क्रिया। देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है। आने वाले समय में होना पाया जाता है। हमने लिखा क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, तो वहाँ भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। तो वहाँ भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। हमने पढ़ा है दोस्तों अब तक भविष्यकालिक क्रिया कहाँ होती है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, तो वहाँ भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। बात करते हैं भविष्यकालिक क्रिया के भेदों की, कि भविष्यकालिक क्रिया के कितने भेद माने जाएंगे। तो मित्रों, भविष्यकालिक क्रिया के भेद लिख देते हैं। भविष्यकालिक क्रिया के 3 उपभेद माने जाते हैं। कितने उपभेद माने जाते हैं मित्रों? 3 उपभेद माने जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्रिया, और क्रिया में पढ़ रहे हैं भविष्यकालिक क्रिया को। भविष्यकालिक क्रिया के कितने उपभेद हो गए? 3। मित्रों, हमने मान लिए 3 उपभेद। 3 उपभेदों में पहला उपभेद आता है अपने सामने सामान्य भविष्यकालिक क्रिया का। पहला है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। तो देखिए मित्रों, हमें ये पता होना चाहिए कि सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहाँ मानी जाती है। तो जहाँ पर वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी ऐसे शब्दांश यदि वाक्य के अंत में लिखे हुए आए, तो वहाँ पर क्रिया सामान्य भविष्यकालिक मानी जाती है। अर्थात वाक्य के अंत में क्या आएगा? वाक्य के अंत में लिखा हुआ आएगा एगा, एगी, एंगे, ऊंगा और ऊंगी। यदि इस प्रकार के शब्दांश
किसी वाक्य के अंत में लिखे हुए आए तो वहाँ पर क्रिया सामान्य भविष्यकालिक मानी जाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, अपने सामने उदाहरण है कि मैं घर जाऊँगा। उदाहरण आ गया अपने सामने, मैं घर जाऊँगा या जाऊँगी, ऐसे मान लो, मैं घर जाऊँगा या जाऊँगी। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या है, इस वाक्य में वाक्य के अंत में ऊँगा और ऊँगी ऐसे शब्दांश लिखे हुए आए हैं। हमने आपको बताया है कि सामान्य भविष्यकालिक क्रिया जहाँ होती है वहाँ पर वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊँगा, ऊँगी ऐसे शब्दांश आपको वाक्य के अंत में लिखे हुए मिलेंगे। और अपने सामने वाक्य आ गया, मैं घर जाऊँगा या मैं घर जाऊँगी। इसमें ऊँगा, ऊँगी शब्दांश लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्रिया कौन सी हुई? यहाँ पर मित्रों जो क्रिया हुई वो सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। जैसे अपने सामने अगला और उदाहरण आ रहा है कि वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा या पढ़ेगी। क्या लिखा हुआ है? वह पुस्तक पढ़ेगा या पढ़ेगी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वाक्य के अंत में देखिए, वाक्य के अंत में एगा, एगी ऐसा लिखा हुआ है, एगा, एगी। इसका मतलब क्रिया कौन सी हो गई? यहाँ पर भी क्रिया हो गई सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। हमने भविष्यकालिक क्रिया का पहला भेद कंप्लीट कर लिया है। पहले भेद में हमने देखा, पहला भेद था सामान्य भविष्यकालिक क्रिया का, और इसमें सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहाँ मानी जाएगी? तो मित्रों हमने बताया कि सामान्य भविष्यकालिक क्रिया वहाँ मानी जाती है जहाँ वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊँगा, ऊँगी ऐसे शब्दांश वाक्य के अंत में लिखे हुए हो, वहाँ पर क्रिया सामान्य भविष्यकालिक मानी जाती है। जैसे मैं घर जाऊँगा या जाऊँगी, इसमें ऊँगा, ऊँगी शब्दांश अंत में आए हैं, इसका मतलब क्रिया सामान्य भविष्यकालिक है। फिर है वह पुस्तक पढ़ेगा या पढ़ेगी, यहाँ पर भी देखिए एगा, एगी लिखा हुआ है, इसका मतलब सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। ये हुआ अपना भविष्यकालिक क्रिया का पहला भेद। अब हम लेते हैं दूसरे भेद को। दूसरा भेद अपने सामने आता है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। दूसरा भेद आ रहा है अपने सामने भविष्यकालिक क्रिया का। पहला भेद हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा भेद आ रहा है अपने सामने आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। आज्ञार्थक भविष्यकालिक, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। देखिए मित्रों, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया कहाँ मानी जाएगी? जहाँ कहीं आपको वाक्य के अंत में यदि ई, ए, गा, यदि ये शब्दांश आपको वाक्य के अंत में लिखा हुआ मिले, अर्थात ई, ए, गा, यदि ऐसा शब्दांश आपको वाक्य के अंत में लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर क्रिया आज्ञार्थक भविष्यकालिक माने जाती है। जैसे उदाहरण है अपने सामने, आप वहाँ अवश्य जाइएगा। आप वहाँ अवश्य जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर ई, ए, गा वाक्य के अंत में लिखा हुआ आया है, ई, ए, गा।
इसका मतलब क्रिया कौन सी हो गई? आज्ञार्थक। आज्ञा दी जा रही है, आप वहाँ अवश्य जाइएगा। ईएगा, इसका मतलब क्रिया आज्ञार्थक भविष्यकालिक मानी जाएगी। इसी प्रकार से और उदाहरण आ गया अपने सामने। आप हमारे घर पधारिएगा। आप हमारे घर पधारिएगा। अब देखिए इसमें भी ईएगा लिखा हुआ आया है। कहाँ है ईएगा? कईयों को दिख नहीं रहा कि ई तो नहीं है। तो देखिए इसमें छोटी ई तो ये रही, ए और गा। छोटी ई कहाँ पर है? रे की छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया ई। री ईएगा, आप हमारे घर पधारिएगा। इसमें क्रिया पूछी जाए तो देखिए ईएगा वाक्य के अंत में आया है। ईएगा अगर वाक्य के अंत में आता है तो क्रिया आज्ञार्थक भविष्यत काल की मानी जाती है। अब देखिए मित्रों, इस प्रकार से हमने भविष्यकालिक क्रिया का दूसरा भेद भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपने सामने आ रहा है भविष्यकालिक क्रिया का तीसरा भेद। और तीसरा भेद आता है मित्रों संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। ये दूसरा भेद था। तीसरा भेद अपने सामने आ रहा है। तीसरा भेद है मित्रों संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। तीसरा भेद कौन सा है मित्रों? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। देखिए संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया में संभावना का भाव आएगा, यानी संभावना का भाव होगा संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया में। और इसमें क्या होगा मित्रों? वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या चाहिए, इस प्रकार के वाक्य लिखे हुए आएंगे। वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ आएगा? वाक्य के अंत में लिखा हुआ होगा सकता है या सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं या चाहिए। यदि इस प्रकार हमें वाक्य के अंत में लिखा हुआ मिले, अर्थात सकता है, सकती है, सकते हैं या चाहिए, इस प्रकार यदि आपको वाक्य के अंत में लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। जैसे उदाहरण ले आपके सामने, आज वर्षा हो सकती है। हमने उदाहरण लिया आज वर्षा हो सकती है। अब देखो हो सकती है, इसमें भाव कौन सा है मित्रों? इसमें संभावना का भाव है। संभावना का भाव है तो संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया है, क्योंकि हो सकती है आगे आने वाले समय की बात चल रही है, तो संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया हुई। ऐसे पहचान लिए। अगर ऐसे नहीं पहचान पाए तो हम क्या है, वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या चाहिए। यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर मित्रों देखिए आप सकता है, वाक्य के अंत में लिखा हुआ है सकता है। इसका मतलब क्रिया कौन सी हो गई? क्रिया हो गई मित्रों संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। इसी प्रकार से अपने सामने दूसरा उदाहरण आ रहा है, वे शाम को यहाँ आ सकते हैं। वे शाम को यहाँ आ सकते हैं। वे शाम को यहाँ आ सकते हैं। अब इसमें देखिए मित्रों, इसमें क्या है? वे शाम को यहाँ आ सकते हैं, संभावना है।
आ सकते हैं। तो देखिए सकते हैं लिखा हुआ है, वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ है, सकते हैं। इसका मतलब क्रिया कौन सी हो गई, यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाली क्रिया हो गई। जैसे मित्रों अब मुझे, उदाहरण है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए चाहिए यदि वाक्य के अंत में आए तो वहाँ भी क्रिया कौन सी होती है, देखिए चाहिए वाक्य के अंत में आ रहा है, वहाँ भी क्रिया मित्रों संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया ही मानी जाएगी। इस प्रकार से आज हमने इस भविष्यकालिक क्रिया को पूरा कर लिया है। अब हमें आगे की क्लास में प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को देखेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें।